जय हिंद एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में अलग अलग रिस्पॉन्स पाए हुए हैं। ये वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप हेडिंग में देख सकते हैं, रेक्टिफाई एरर्स रिलेटेड टू एडवर्ब एंड अदर्स। तो मोस्टली जो क्वेश्चन हमारा आया है एडवर्ब से आया है। हम लोग जान चुके हैं एडवर्ब किसे कहते हैं। किसे कहते हैं एडवर्ब? जो नाउन की एडवर्ब की विशेषता जैसे नाउन की नहीं, तो एडवर्ब तीन चीज़ों की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। ये आगे चल के हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी कभी वो नाउन की भी विशेषता बताता है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक टर्म बताया गया है, जैसे ओनली है, टू है। ये ऐसे एडवर्ब हैं जो ज़रूरत पड़े तो नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। लेकिन मूल रूप से मेन काम जो है एडवर्ब का तीन चीज़ों की विशेषता बताना है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। और उसी से रिलेटेड ये हमारा एरर आया हुआ है। क्योंकि हमारे एग्जाम में जब कॉमन एरर आता है तो डेफिनेशन से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट ट्रिक्स, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि ही वर्क्स हार्डली टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो इसमें दो आंसर मिले हुए हैं, एक ए में भी जवाब मिला है, बी में भी मिला है। तो ए भी आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ही वर्क्स हार्डली टू गेट सक्सेस इन लाइफ। अगर हम इसका कहें कि मीनिंग निकालिए, इसका मतलब क्या होता है? अगर वो कड़ी मेहनत कर रहा है तो जरूर लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। और जो आंसर आप लोगों ने ए में दे रखा है वो क्या दिया है? ही वर्क्स। तो ही सिंगुलर है और वर्क में एस लगेगा, ही वर्क्स, वह मेहनत करता है ना। यानी कि एरर किस में है? बी में। और आप ही ने मीनिंग बताया, क्या मीनिंग निकलेगा इस सेंटेंस का? वह कठिन परिश्रम करता है लाइफ में सक्सेस होने के लिए। लाइफ में सक्सेस होने के लिए। अच्छा, कठिन परिश्रम करता है लाइफ में सक्सेस होने के लिए। आप ही बताइए, यदि लाइफ में आपको सक्सेस होना है तो कठिन परिश्रम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो इसका मतलब यही कहता है कि हर इंसान या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर सक्सेस पाना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, तो कठिन परिश्रम करता है कि नहीं? तो यहाँ एक वर्ड दिख रहा है ना आपको, क्या दिया हुआ है? हार्डली। अब पेपर में ये परेशान करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव टर्म है। बैंकिंग में, एनडीए, सीडीएस, एसएससी में अब खोए रहते हैं हम लोग एग्जाम में। जब क्वेश्चन आता है तो हम मीनिंग डेवलप नहीं कर पाते, इसीलिए मेरी हार होती है। कभी एक मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग को डेवलप करना है। हमारे एक्चुअल मीनिंग आपको क्या इशारा कर रहा है? हार्डली का मतलब क्या होता है? नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। निगेटिव मीनिंग देता है तो क्या देता है? कड़ी मेहनत। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। ये हिंदी भी नहीं आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। हार्ड का मतलब कठिन होता है, वर्क हार्ड का मतलब कठिन परिश्रम करना। लेकिन हार्डली जो वर्ड आकर के इस मीनिंग को तहस नहस कर दिया। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, शायद ही कभी। क्या कहते हैं? शायद ही कभी। हम कहें कि वह परिश्रम करता है शायद ही कभी, वह परिश्रम करता है ना के बराबर। क्या पाने के लिए? लाइफ में सक्सेस पाने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं? कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में सफल पाना चाहता है तो ना के बराबर मेहनत करेगा कि कठिन मेहनत करेगा? कठिन मेहनत। तो वर्क हार्ड होगा कि वर्क हार्डली होंगे? वर्क हार्ड होगा ना। तो इसी तरह से एग्जाम में फंसता है। देखिए, एक जवाब आप लोग गलत हो गए। इसमें जो दिया गया है तो इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या आएगा? He works hard. He works hard। ठीक है। तो एग्जाम में ये भी ध्यान रखेंगे कहाँ पे हार्डली लगाएंगे, कहाँ पे हार्ड करेंगे। ठीक है। तो he works hard to get success in life। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो पेपर में ध्यान रखिएगा कि आपको सारा चीज़ मीनिंग पर डिपेंड है। ग्रामर कब सही माना जाता है भाई? जब मीनिंग सही होता है। याद रखिएगा, ग्रामर कब सही माना जाएगा? जब मीनिंग सही होगा। अगर मीनिंग गलत है तो ग्रामर भी गलत हो जाएगा। अच्छा, एक बार कुछ लोग ये भी जानते हैं कि हार्डली एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। अगर हम उसके तरह से सोचे, हार्डली क्या है? हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, हम लोग पढ़े हैं कि नहीं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में? तो यहाँ अगर हार्डली को एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में, तो उसमें रूल लिखवाए थे कि हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, इन सभी वर्ड का यूज कहाँ करते हैं? ए भी के बाद और मेन वर्ब के पहले। यही कहते हैं ना। अगर हम कहेंगे सर इसको मेन वर्ब के पहले कर दीजिए तो अर्थ चेंज हो जाएगा। क्या मतलब निकलेगा? अब इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो एग्जाम में आया हुआ है तो एरर दोनों में हो जाएगा। एरर कितने में हो जाएगा? दोनों। जबकि एग्जाम में एरर कितने में होता है? एक में। अगर हार्डली को पहले करेंगे तो वही निगेटिव मीनिंग देगा। क्या देगा? ही हार्डली वर्क्स, वह नहीं के बराबर मेहनत करता है। क्या पाने के लिए? सफलता। जो कि ये लाइन उपयुक्त नहीं है, कहीं नहीं बोल सकते। कहीं बोलेंगे कि सारा इतिहास इस बात की गवाह है, सारा दुनिया जानता है कि हर इंसान जो जीवन में सफलता प्राप्त करता है वो क्या करता है? कड़ी मेहनत करता है। ये कौन इंसान आ गया कि भाई एकदम आराम से सोए रहे सफलता मिल गई? ना के बराबर मेहनत करें या सफलता मिल जाए तब तो ये सबको रास आ जाए, है कि नहीं? तो ये क्या होगा भाई यहाँ पे? He works hard to get success in life। आइए सेकंड में। सेकंड में ये हार्डली है हेल्प में। he has hard
हाँ तो बोलिए क्या होगा, करेक्शन कीजिए तो आप लोग। He has hardly helped. ही हैज Hardly. हार्डली, To help इस बार me. हार्डली होगा कि हार्ड होगा? इस बार hardly होगा. इस बार हार्डली होगा, क्योंकि यहाँ हार्डली का मतलब होता है शायद ही कभी या मुश्किल से। वह शायद ही कभी To help. मेरा मदद किया है। इसमें true नहीं लगेगा. तो क्या लगाएंगे? हेल्प मी, हम कहें कि वह मेरी मदद करता है या मैं आपकी मदद करता हूँ, तो आई हेल्प यू बोलते हैं कि आई हेल्प टू यू। तो टू एक्स्ट्रा का है, दिमाग में आ रहा है, ये सब थॉट नहीं रखेंगे। यहाँ देखिए, ही हैज हार्डली Help me. हेल्प मी, वह शायद ही मेरा मदद किया है, उसने शायद ही मेरी मदद की है। ठीक है, ये कहना चाहता है। अगर हम किसी से बोलें कि यार तुम शायद ही मेरी मदद किए हो, मतलब कहीं कभी किए नहीं किए, एक रियर केस में किए, है ना। Next. Third. थर्ड में आइए, शी रन She runs. फास्टली टू विन द रेस, वेरी फास्ट। बी में ही है। बी में एरर है, तो बी में किसी ने जवाब नहीं दिया है। आज जवाब दिया मैंने दिया है, था, इन लोगों ने ये दिया था, मैंने भी बोला था। बी में क्या एरर है बताइए। नो एरर बोलते हैं। अच्छा मैंने No error भी होगा। फास्टली सर उसमें आ जाएगा ना शायद। Fast होगा। नेगेटिव सेंटेंस हाँ, आएगा। अब आपको ऑलरेडी बताया है कि फास्टली वर्ड कभी इंग्लिश ग्रामर में नहीं है, नहीं। फास्ट हमेशा फास्ट का इस्तेमाल करें। तो यहाँ फास्टली की जगह क्या होगा, Fast. फिर लिख लेंगे कि फास्टली इज नॉट यूज इन इंग्लिश ग्रामर, फास्टली इज रॉन्ग टू यूज इन द सेंटेंस। ठीक है भाई, कंसेप्ट याद रखिएगा, फास्टली को हमें सेंटेंस में यूज नहीं करना है। अक्सर एग्जाम में आपको फास्टली लगा के एरर आ जाता है, फास्टली अपने आप में गलत गलत है। अब ध्यान रहेगा एग्जाम में, क्या लगता है फिर से एग्जाम में फास्टली आएगा ना, जी, तो जी। याद रखिएगा वहाँ पर फास्ट होगा फिर। फास्ट कर लीजिए। 4 नंबर में, व्हाई डिड यू कम लेटली, Why did you come lately? लेटली लेट होगा वहाँ पे। यहाँ पे एक बात बता दें कि आप लोग आंसर दिए हैं कोर्स में कि नो एरर भी आंसर मिला है, गलत जवाब है। इसका C. 80 में आंसर मिला है, सही जवाब है। क्या होगा यहाँ पे, जो लेट होगा ना। लेट होगा। यहाँ टाइम पूछ रहा है ना कि आप देर से क्यों आए, तो व्हाई डिड यू कम लेट, व्हाई डिड यू कम लेटली नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब लेट का मतलब देर से आना होता है, लेटली का मतलब क्या होता है, जब ये नहीं जानेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो है ना, कभी कभार देर से आता है. नहीं, लेटली का यहाँ दोनों का समझिए, लेट का मतलब क्या होता है देर से। और लेटली का मतलब क्या होता ना है, के बराबर आता है. नहीं वो हार्डली थोड़े है। लेटली का मतलब, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, और याद कीजिए ऑफ कोर्स, ऑफ लेट, फिर याद कीजिए। हिंदी में बोले तो हाल ही में, हाल ही, सॉरी हाल ही में। Of course. हाँ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आपको है, उसमें ऑफ लेट है। ऑफ लेट है। ये लेटली वर्ड पेपर में अटैक करता है, इसलिए स्टार मार्क्स, इसको ध्यान रखिएगा। लेट तो आपको पता है टाइम बताएगा, लेकिन लेटली जो वर्ड दिख जाए तो आपको ये भी टाइम बताता है। कैसा टाइम बताएगा, रिसेंट। कैसा टाइम बताएगा, Listen. रिसेंट टाइम, एकदम हाल ही वाला टाइम। तो मीनिंग पे जस्टिफाई है। भाई अब बताइए आप लोग, लेटली का मतलब क्या होता है, Recently. रिसेंटली, हाल ही में। हम कहें कि हाल ही में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो हम बोल सकते हैं लेटली अ न्यू प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च्ड। ठीक है, तो लेटली या रिसेंटली दोनों वर्ड क्या है, एक ही है। तो ये सब यूज करेंगे। रिसेंटली, रिसेंटली यूज करते हैं आप लोग, Recently हाँ use करते हैं. तो जैसे कोई एग्जांपल पे बोलिए तो रिसेंटली पे, हाल ही में, हाल ही में कुछ हुआ है। जैसे मोबाइल वगैरह लॉन्च होता है ना, हाँ, तो हम लोग बोलते हैं ना रिसेंटली। हम कहें कि हाल ही में इलेक्शन हुआ है। रिसेंटली इलेक्शन। हाँ, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, लेटली का और रिसेंटली का। Recently. ठीक है, Okay. तो उसी तरह से रिसेंटली और लेटली का यूज हम लोग हाल ही के सेंस में करते हैं। अब यहाँ पे बताइए, व्हाई डिड यू कम लेटली, तो यहाँ लेटली का मतलब अगर ये निकलता है, लेटली मतलब क्या होता है, हाल ही में। तो हाल ही में मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है, यस है। व्हाई डिड यू कम लेटली, आप हाल ही में क्यों आए। अरे हाल ही में क्यों आए की बात नहीं हो रही है, ये बोल रहा है हाल ही में आए। तो इसका एक बात और याद रखिएगा, ये लेटली का, रिसेंटली का, ऑफ लेट का, ये सबका यूज किस टेंस में करते हैं। यहाँ ट्रिक लिखिए, यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट। एक चीज तो और याद रखिएगा, स्पेशली इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, और कोई टेंस में करेंगे फट से गलत हो जाएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आने वाला हर एग्जाम में टारगेट कर सकता है वर्ड लेटली। ठीक है, तो लेटली के बारे में इतिहास जानिए कि लेटली का मतलब होता है हाल ही में, और इसका यूज केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और किसी टेंस में करेंगे तो आपका पेपर नहीं मन करता है आपको क्वालिफाई करने का, तब कीजिएगा। ठीक है, अब करने का मन करे तो किस टेंस में करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है भाई, तो एग्जाम में ये देखिए रिसेंटली दिख जाए प्रेजेंट परफेक्ट, ऑफ लेट दिख जाए प्रेजेंट परफेक्ट, लेटली दिख जाए प्रेजेंट परफेक्ट, कितना एक दूसरे से इंटरलिंक। अब यहाँ पे कई के सारे आप तो बोले थे लेटली, लेटली आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मीनिंग का डिमांड है। मीनिंग ये कहना चाहता है कि तुम देर से क्यों आए, तो इसलिए एरर इसमें है, लेटली की जगह क्या कर देंगे? लेट कर देंगे। लेट। लेकिन जहाँ रिसेंटली का सेंस देगा वहाँ करेंगे। अब यहाँ पे 5th नंबर, मोटोरोला H14 Neo हैज लॉन्च्ड लेटली इन द मार्केट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। सर सही है। कोई एरर है इसमें? नहीं है। अब देखिए आप हम कहाँ एरर दिए हैं, इसमें गलत हो गया, माइनस में चले गए, ये गलत, क्योंकि लेटली इस बार सही है। कौन टेंस इस्तेमाल किया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट। टेक्नोलॉजी में अभी अभी मोटोरोला लॉन्च हुआ है, मोटोरोला H14 Neo, तो इसलिए आप लोग मन करे तो खरीद सकते हैं, है ना? ऐड भी हो गया। हाँ। 6 ये नंबर, है टाइम। you have time enough to enjoy in your life। You have enough time हाँ। to enjoy. क्यों enough वाले आएगा, टाइम बाद में आएगा भाई, रीजन टू एक्सप्लेन। सर इसमें ये ट्रिक है ना कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक डिलीवरी वर्ब के बाद मैंने वर्ब पहले वर्ब फ्रीक्वेंसी होता है, ये वर्ब फ्रीक्वेंसी है, एनफ है, तो याद रखिएगा एनफ से एनफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो ये वो एनफ से क्वेश्चन आता है। आई हो आगे है, ये सब देखना है, एनफ दिख रहा है ना आपको, एसएससी में, बैंकिंग में, या एनडीए में, सीडीएस में अक्सर आते रहते हैं। कंपटीशन इन्हीं चीज़ों से भरपूर है। अब हम जैसे इसका यूज जान गए, तो एनफ का भी यूज है। हम कहा तो दिए फट से सर एनफ को पहले कीजिए, टाइम को बाद में कीजिए, सही जवाब है, बिल्कुल यही होगा। एनफ इधर आएगा, टाइम इधर जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि टाइम क्या है, नाउन है। नाम है सर। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, एनफ का यूज नाउन के आगे होता है। पहले होता है, बात समझ में आई? तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफ टाइम होगा। हाँ एनफ टाइम। अपना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एनफ का यूज नाउन से पहले किया जाएगा। यू हैव एनफ टाइम टू एंजॉय इन योर लाइफ। तो इस तरह से बातें करेंगे, कह देंगे कि तुम्हारे पास काफ़ी समय है, तो क्या इंग्लिश बोलेंगे, यू हैव एनफ टाइम, तुम्हारे पास काफ़ी पैसा है, इनफ मनी। मनी, तुम्हारे पास काफ़ी धन है, यू हैव एनफ वेल्थ, वेल्थ या कैपिटल। हाँ, तुम्हारे पास काफ़ी सोना है, यू हैव एनफ गोल्ड, ठीक है, तुम्हारे पास काफ़ी दूध है, इनफ मिल्क। हाँ, यू हैव एनफ मिल्क। बात समझे? अब यहाँ पे देखिए, एनफ का सिनोनिम क्या हो सकता है, जल्दी बताइए तो कोई। एनफ मतलब काफ़ी होता है, तो काफ़ी का Lot of, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो अब कितना हमारे पास एग्जाम्पल हो गए, यू हैव एनफ मिल्क, यू हैव ए लॉट ऑफ मिल्क, यू हैव प्लेंटी ऑफ मिल्क, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यू हैव एनफ टाइम, यू हैव ए लॉट ऑफ टाइम, यू हैव सेवरल। माथा गर्म हो रहा है क्या? सेवरल के साथ नहीं लगाएंगे, सेवरल के बाद प्लूरल नाउन आएगा, आई सब अनकाउंटेबल नाउन। ये नहीं बोलेंगे यू हैव सेवरल टाइम, यू हैव एनफ टाइम, यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, यू हैव अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। ठीक है, ये सब देखिए, सेवरल के बारे में बता देते हैं। सेवरल ऐसी भी आ रही है, सेवरल के बाद कौन नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। टाइम को गिना जाए, जैसे गांधी जी बहुत बार जेल गए, तो गांधी जी वेंट टू जेल सेवरल टाइम्स। बात समझे? मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ, तो आई हैव कम हियर सेवरल टाइम्स। अच्छा, तो जब हम काउंटेबल नाउन का बात करेंगे तब सेवरल आएगा। तो चलिए कहाँ तक आया क्वेश्चन, ये हो गया। 7 नंबर बताइए, शी इज एनफ लकी टू गेट दिस प्राइज। She is lucky to enough get this prize. शी इज Lucky to enough get this prize. लकी टू एनफ, टू यहाँ लगा है, इसको यहाँ लगाएंगे। तो lucky पहले होगा ना। हाँ। इनफ लकी टू याद रखिए, बी में ही एरर है, लकी पहले आएगा एनफ बाद और में। एनफ बाद में। क्यों आएगा भाई? सर लकी यहाँ पर वर्क का काम कर रहा है। लकी वर्ड है, नाम एक तो वर्ड पहचानने में ना हम लोग इतना नहीं सर, 1947 के ख्याल रखते हैं। लकी नाम। लकी नाउन है, कौन कहता है नाउन है? भाग्यशाली है ना सर। आगे सर एडजेक्टिव हो गया। वो कैसी है, अच्छा, लकी है, एडजेक्टिव है, हाउ से क्वालिफाई कर रहा है। जब नाउन पर नाउन की कोई वर्ड विशेषता बताए उसे क्या करते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं कि नहीं करते? तो वर्ड कहाँ से दिख रहा है और नाउन कहाँ से दिख रहा है? ये नाउन है, ये टाइम,
टाइम यू का विशेषता बता रहा है? नहीं बता रहा, लेकिन ये लक्की सी का विशेषता, वह कैसी लड़की है? बड़ी भाग्यशाली है, लक्की है। तो कंसेप्ट अब यहाँ पे यह हो गया है ना, इसको इरेज कर दें। हाँ चलिए, 8 मिनट हुआ है। लेटली के बारे में आपको बता दिए हैं। फिर लिखिए, दो और है आपके साथ। एनफ, एनफ के दो कंसेप्ट बताइए फटाफट। एनफ प्लस Enough plus noun. नाउन और एडजेक्टिव प्लस noun. नाउन। एनफ, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? एनफ, और नाउन के पहले एनफ। एनफ का यूज कहाँ करेंगे? इधर लीजिए, ये आपको एक क्वेश्चन आपको पेपर में बचा नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद। हाँ, ये भी आई है। जब भी एग्जाम में एनफ आ जाए तो एनफ का यूज नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद। चलिए, अब इतना क्वेश्चन को एकदम करा दीजिए। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, तो सही करेंगे तो क्या होगा? Lucky enough to get लकी एनफ, this back. राज इज एनफ इंटेलिजेंट। No error. नो एरर, इंटेलिजेंट पहले आएगा। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है कि नहीं? Yes, sir. तो पहले वर्ड पर जानेंगे। राज क्या है? intelligent, कैसा है? इंटेलिजेंट है, तो पहले इंटेलिजेंट होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट एनफ। तो हर बार पढ़ाई हो रही है, ये सब एडवर्ब का बहुत दमदार दमदार क्वेश्चन है। लास्ट क्लास से भी हम केवल एरर करा रहे हैं, हर बार नया नया टर्म आया है। टू मच, मच टू, आपके इतिहास रच गया है। और इस बार क्या क्या वर्ड आए हैं? Enough हो गया. Enough हो गया, fastly हो गया. फास्टली, हार्डली, एनफ कहाँ पे हार्डली होगा, कहाँ पे हार्ड होगा, Lately. लेटली कहाँ पे होगा, लेट कहाँ पे होगा। 9 सही है। चलिए, 9 क्वेश्चन में आइए। यू हैव एनफ मनी टू बाई दिस बाई प्लॉट, सही है कि नहीं? No error. बिल्कुल, क्योंकि ये नाउन है, नाउन के पहले एनफ सही। द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज हैज ट्रांसफर्ड लेट, इसका जवाब आप कॉमन सेंस से दीजिए। सर यहाँ पर लेटली होगा, लेट नहीं होगा। हाँ, हाँ, lately से. क्योंकि लेट का मतलब क्या होता है? देर होना। और जब भी कहता है कि प्रिंसिपल जो है इस कॉलेज का हाल ही में ट्रांसफर हुए हैं, हाल ही में ट्रांसफर हुए हैं, तो सेंस दिया कि नहीं? Perfect पेपर में यहाँ लेट नहीं होगा, क्या होगा? Lately. लेटली। और दूसरा चीज, इसके लिए पहले से कौन टेंस आके बैठा है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये सब कॉन्सेप्ट अपने पेपर में याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि एरर निकालना बच्चों का खेल नहीं। स्पोकन इंग्लिश बोल देना और पेपर में जाकर कंपटीशन में एरर निकालना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बात समझ में आई? Yes, yes, sir. तो हमारा लेटली, लेटली का मतलब क्या हुआ? रिसेंटली Recently, the- रिसेंटली हो सकता है। एक वर्ड और बताए थे, ऑफलेट। ऑफ Of लेट। late. अच्छा ऑफलेट, हाँ। अब 3 तरीका से सेंटेंस बोलिए, जैसे हम कहते हैं। अब इसमें भी एक जगह और एरर है, द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज हैज ट्रांसफर्ड लेट। क्या एरर है, इस बात देखना चाहते हैं, आपके दिमाग का टैलेंट। आप एक जगह पे निकाल दिए, लेट का लेटली बिल्कुल सही जवाब, कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल हाल ही में ट्रांसफर हुआ है। और एरर क्या है? यही एरर बैंकिंग में, पीओ में, एसएससी में, सीबीएस में, बड़े बड़े एग्जाम में आएंगे। सर वहाँ पर डी में गलती है, जिसकी जगह द होगा, बार आर्टिकल आएगा। कहाँ पे? डी में जिसकी जगह द आएगा। दिस की जगह द आएगा, ये सब करते रहेंगे। हमने कितना बार बताया कि दिस, दैट, दिस, दोज आर्टिकल के बराबर माना जाता है। एक ही लाइन बताया कि नहीं, माई, योर, हिज, हर, दियर, दिस, दैट, ये सब द के वैलिड है, द के इक्विवेलेंट है। प्रिंसिपल के होने आगे में असफल है सर, आप ही बताइए। भाई एक बात बताइए, आपको इतना बार सेंस डेवलप करना चाहिए। दो तरीका का सेंटेंस होता है, एक्टिव और पैसिव। हम लोग एक्टिव में बात करते हैं तो इसका मतलब कि सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, सब्जेक्ट ही खुद कोई काम अपने से करता है, जी जी तब उसे क्या कहते हैं? एक्टिव। Active. इसका सब्जेक्ट कौन है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल। तो ये अपना ट्रांसफर खुद लिया कि इसको किसी ने ट्रांसफर किया? नहीं, किसी के द्वारा किया गया तो सर। किसी के द्वारा ट्रांसफर किया है, तो पैसिव वॉइस यूज करेंगे कि नहीं? हाँ हाँ। तो पैसिव वॉइस यूज करेंगे तो क्या होगा? Had. कहाँ पे? Has के जगह अरे तो हैज के साथ हेड कर देंगे तो पैसिव हो जाएगा। ये कौन कर दिया? अच्छा, by लगेगा सर. हैज, हैव है और है। अब प्लस एक्टिव वॉइस में क्या लगता है? plus यही थ्री लगता है। बाबा थर्ड फॉर्म लगता है। हाँ। और जब ये एक्टिव है, और इसको क्या बनाएंगे? पैसिव। पैसिव। बिफोर आएगा फिर। यहाँ नीचे दिखता नहीं होगा, Passive है. यहाँ पे पहले ध्यान समझिए। है और है, plus V3. अब प्लस V3, ये हमारा क्या है? Passive. एक्टिव। एक्टिव में
क्या रूल है? नहीं, ये पैसिव का रूल थोड़े है। नहीं सर हैज प्लस V3 किसका रूल है? एक्टिव का। आज इसका जब हम पैसिव करेंगे तो दिमाग लगाओ। सर वहाँ फिर हायर ट्रांसपोर्ट आएगा तो बाई लगते हैं कॉलेज अच्छा, एक सेंटेंस देते हैं जरा, तुम पैसिव बना दें। आई हैव बॉट अ न्यू बाइक। आई हैव बॉट अ न्यू बाइक। आई हैव बॉट अ न्यू बाइक। क्या होगा पैसिव वॉइस इसका? और न्यू बाइक बॉट बाई मी। अ न्यू बाइक बॉट बाई मी। इसे यूपीएससी को नहीं सर, उसमें फिर वो वहाँ पर चेंज करेंगे, उसको हैव को हैव में लेके जाएंगे, पास में लेके जाएंगे उसके बाद। पहले तो अ न्यू बाइक के साथ हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, इधर आ रहा है। हाँ और कुछ नियम एक्टिव से पैसिव लाइफ में 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं 10वीं कहीं तो पढ़े होंगे। अ न्यू बाइक, has to हैज अ न्यू बाइक, ये वही सेंटेंस है, पैसिव नहीं आ रहा है। हैज, अब पैसिव वॉइस में बीन बजाते हैं। हाँ हैज बीन बॉट हैज बीन बॉट बॉट बाई बाई। मी। हाँ यहाँ पर बीन तो बजाएंगे। यहाँ पे हैज हैव हैड V3 का पैसिव वॉइस क्या होगा? हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस V3। ये हुआ पैसिव। हाँ तो सर वहाँ पर स्ट्रक्चर देख के समझ में जाना चाहिए। और एक चीज ध्यान से समझा देते हैं, जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई भी काम करने में खुद एक्टिव ना हो तो किसका यूज करेंगे? पैसिव वॉइस का। इसमें सब्जेक्ट कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल खुद ट्रांसफर ले रहा है, ट्रांसफर अपने आप को ट्रांसफर कर रहा है कि इसको कोई दूसरा आदमी नोटिस भेजा। और दूसरा आदमी जब भी कोई ट्रांसफर होता है तो ऊपर से ऑर्डर आता है कि आपको यहाँ से एसपी हैं तो आप यहाँ से आप चलिए दूसरे जगह चाहिए, ट्रांसफर कर देते हैं। सब नेता सबका ये काम है। जितना नेता है जब देखेगा कि उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है, अब बढ़िया ईमानदार एसपी आया है डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको क्या कर देता है? ट्रांसफर कर। मूवी में नहीं देखते हैं, मूवी में अक्सर एसपी का ट्रांसफर होता है। एक मूवी आता है हीरो का रोल लेकर के, अब आएगा तो वहाँ का जो नेता होगा, गुंडा होगा, वो सब उसका ब्लैक 2 नंबर का काम नहीं चलेगा, वो रुकवा देता है। तो गाँव के उसको क्या कर देता है? चलो ट्रांसफर। मंत्री जी को बोल के हाँ, हैज बीन हो जाएगा वहाँ पर। यहाँ पे बीन में क्या एरर है? बीन लग जाएगा बस। ये बिन के बिना गलत। ऐसे बोलेंगे द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज हैज बीन ट्रांसफर्ड लेटली। अब इसको 3 तरीके से बोलिए फटाफट। कौन सा इसको? हमने 3 रूल लिखवाया है ना, लेटली इक्वल टू रिसेंटली इक्वल टू ऑफ लेट। तो कैसे बोलेंगे? द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज हैज बीन ट्रांसफर्ड ऑफ लेट। द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज हैज बीन ट्रांसफर्ड लेटली। लेटली हाँ। और द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज हैज बीन ट्रांसफर्ड रिसेंटली। तो 3 तरीके से। लेटली बहुत लोगों के कम मुंह से आता है, यहाँ से कंठ से ऊपर नहीं आता है, वो कंपटीशन में पूछता है। कहाँ से पूछता है? कंपटीशन में। चलो लाइन से फटाफट बोलिए आप। The principal of this college has been transferred recently. हाँ The principal of this college has been transferred lately. हाँ, The principal of this college has been transferred off late. ऑफ लेट। ठीक है, तो यू हैव 3 ways टू टॉक। कितना शानदार है। लेकिन हम लोग अपने धुन में रहते हैं, हम लोग नया नया चीज़ों को सीखते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। नहीं भूलना चाहिए। आइए सब पेपर में पूछता है, मुँह बार देते हैं कर रहा कौन सी आता है एग्जाम में, ऊपर दूसरा ग्रह से क्वेश्चन थोड़े आता है। पढ़ के जाएंगे निकल, ये सब किससे है? एडवर्ब से। एडवर्ब से वर्ड पता चला। क्या क्या वर्ड पढ़े आज हम लोग? हार्डली, Hardly, fastly, lately, हार्डली, फास्टली, लेटली, enough, एनफ। चलिए जल्दी बताइए, एनफ का यूज कहाँ करते हैं? Enough का use देखिए 5 मिनट नाउन बोलो। से पहले noun से पहले, नाउन से पहले। नाउन से पहले adjective के बाद। एडजेक्टिव के बाद। याद रखिए, आप लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये अपने धुन में मत रहिए। ग्रामर कहते हैं मेरे धुन में उतर के देखो, अपने खून का पूरा बूंद बूंद चेंज करो ग्रामर में, तब समझ में आएगा। नाउन के पहले क्या आएगा? एनफ। एडजेक्टिव के बाद क्या आएंगे? एनफ। लेकिन एग्जाम में बेहोश रहते हैं हम लोग, एडजेक्टिव के पहले एनफ आके हम लोग पढ़ के पार हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे रह हुआ, क्योंकि वहाँ हम अपना क्रांतिकारी दिमाग लगाते हैं जो है दोस्तों वाला, बगीचा वाला। चलिए भाई, एनफ हो गई। आप बताइए फास्ट का, फास्टली के बारे में क्या जानते हैं आप? fastly है ये मतलब जैसे कि है ना, मेन वर्ब के मैन वर्ड। फास्टली वर्ड गलत है। फास्टली वर्ड गलत है। हाँ, फास्टली का यूज नहीं करेंगे। फास्टली होता है। याद रखिएगा, फास्टली वर्ड से पेपर में बहुत बार एरर आता है। जहाँ फास्टली देखिए वो वर्ड ही गलत है। फास्टली को क्या कर दीजिए? फास्ट, सही हो जाएगा। ठीक है। हार्ड और हार्डली में जमीन आसमान का अंतर है। पेपर में मीनिंग देखिएगा, हार्ड का मतलब कड़ी मेहनत करना, और हार्डली का मतलब ना के बराबर। ये मीनिंग जज कर लेंगे, हो जाएगा। हार्डली स्कार्सली सेल्डम का यूज कहाँ करेंगे? एवी के बाद और एमवी के पहले। ठीक है। तो आई होप यू माइट हैव एंजॉयड द क्लास।
इसी तरह से हम लोग आगे अपडेट रहेंगे। अभी एडवर्ब का और क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, लेकिन ये तीसरा सीरीज है हमारे एडवर्ब का, है ना। तो एडवर्ब में हम लोग बहुत सारे यूज पढ़े हैं, टू मच, मच टू, मच, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव, मच द प्लस सुपरलेटिव। तो ये सब डिफरेंट रूल्स हैं, ठीक है। जितना हम लोग जानेंगे इसके बारे में उतना ही हमारे पेपर में क्वेश्चन पकड़ में आएगा। तो फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।